So now let us look at the fund flow performance. और फंड फ्लो परफॉर्मेंस के लिए हमें सबसे पहले क्या समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि ये फंड फ्लो है क्या, है ना। और उसके अलावा हमको ये समझना ज़रूरी है कि हमारे बिजनेस में फ़ंड कहाँ कहाँ से आते हैं। कैन यू प्लीज म्यूट योर सेल्फ ऑल ऑफ यू। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। सो अभी वेयर ऑल डू वी गेट फंड्स, दैट इज व्हाट आई विल डिस्कस विद यू। एंड सो नंबर वन, remember the fund flow statement. It is very simple. Fund flow statement is a statement that tells you in your business where are the funds coming from and where the funds are going. So that is your funds flow statement. It's really as simple as that. तो हमको क्या समझना जरूरी है, हमको ये समझना जरूरी है कि हमारे बिजनेस में फंड्स कहाँ कहाँ से आते हैं। और मैं आपको बताने वाला हूं कि फंड्स कहाँ कहाँ से आते हैं, लेकिन आपको मुझे बताना होगा कि ये शॉर्ट टर्म सोर्स है कि ये लॉन्ग टर्म सोर्स है। आर यू विद मी एवरीबॉडी, है ना। तो अच्छा देखो, अभी बिजनेस में व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ फंड्स इन अ बिजनेस। नंबर वन, इक्विटी। लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है एवरीवन? लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म। वेरी गुड। नेक्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म, यस ऑफ कोर्स। डेट, डेट डेट विल बी शॉर्ट टर्म। डेट विल बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? बोथ आता है सर, डेट कैन बी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। एब्सोल्युटली। सो डेट कैन, शॉर्ट टर्म डेट एंड लॉन्ग टर्म डेट। correct, absolutely. So debt can be short term, debt can be long term, depending on the duration. लॉन्ग टर्म। अगर एक साल से कम है तो शॉर्ट टर्म है, और एक साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म है। एक साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म। शेयर प्रीमियम, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म, यस ऑफ कोर्स, शेयर प्रीमियम इज लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म सर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर का आता है और ईयरली आता है ना। हाँ, तो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? शॉर्ट टर्म। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज a शॉर्ट टर्म सोर्स और लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड? इट्स अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड ना, अनलेस यू पुट इन द जनरल रिजर्व इट बिकम्स अ लॉन्ग टर्म। हाँ, तो देखो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स is a long term source. Why it is a long term? Why it is a long term source? Because profit that you earn in business, you earn it forever, isn't it? जो आप बिजनेस में प्रॉफिट कमाते हो, जो आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया, you have earned it forever. Okay, you may use this money for something else. That's a different story. Okay, sir. But it's a long term. Depreciation. Depreciation is not a sir flow ना, because it's a कैश फ्लो नहीं है ना। कैश फ्लो नहीं है कि कैश फ्लो है? कैश फ्लो तो नहीं है सर, फंड फ्लो। कैश तो हमारा इससे कुछ नहीं था, कैश इम्पैक्ट का ना। हाँ देखो, डेप्रिसिएशन इज अ सोर्स ऑफ फंड। और प्रवीण, हाँ वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। प्रवीण समझ के लो क्यों डेप्रिसिएशन सोर्स ऑफ फंड है, क्योंकि जब आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो फिगर निकालते हो, वो आप कैसे निकालते हो? माइनस करके ना। तो वो डेप्रिसिएशन आपने माइनस करके निकाला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फिगर, पर वो डेप्रिसिएशन आपने किसी को दिया क्या? नहीं। तो वो कहाँ पर है? बुक्स में ही है। बुक आपके पास में ही है ना। और वो आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंक्लूडेड है क्या? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एक्सक्लूडेड है सर। एक्सक्लूडेड है। सो दैट इज व्हाई डेप्रिसिएशन इज अ सोर्स ऑफ फंड। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म? मैं बोला सर, कैश फंड में नहीं आएगा, कैश फ्लो फंड फ्लो में आ जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट फंड फ्लो में आएगा। क्यों? सर कैश फ्लो जो बनाते हैं, जो प्रैक्टिकली जो हमने कैश फ्लो
करता है ठीक है, मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट नॉट एज पर द फाइनेंशियल्स के लिए बता रहा हूँ, जो अपने फाइनेंशियल्स में उसके लिए नहीं, बट कैश फ्लो ऑपरेट जो हम लोग वर्किंग कैपिटल बनाते हैं उसमें नहीं आता है। क्यों लेकिन वाई? बिकॉज उससे हमारा कैश इम्पैक्ट नहीं करता सर ना, बिकॉज ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हमारा इनकम इससे हमारा कोई कैश जनरेट नहीं हो रहा है। शीतल, व्हाट डू यू से? शीतल, Anant, how do you respond to what Praveen is suggesting? हेलो Yes, Sheetal. सर माइक म्यूट था। हाँ, डेप्रिसिएशन जो है वो हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए हम लोग पहले डिडक्ट करते हैं, लेकिन उतना कैश हमारे पास रहता है, इसके लिए हम लोग फिर से उसको ऐड करते हैं, Correct. ऐड बैक करते हैं। तो फंड फ्लो में आएगा? कैश तो नहीं रहता है, इट डजंट ऐड टू योर कैश ना। Does it add to your cash balance? Does it add to your fund? It add to the fund balance, but not to the cash balance ना। मेरा कैश फ्लो में मेरा इम्पैक्ट नहीं करता ना। Sheetal, I want you to answer this. मेरा एडिशन होता है क्या? Anant, जस्ट अ सेकंड सर। okay, Anant, I would like you to answer this question. Anant, answer what Praveen is saying. Praveen, can you repeat the question? Yeah, thing is that depreciation doesn't add to your cash flow statement. It is not a cash that has been generated. It's basically amortization of a fixed assets. So depreciating doesn't generate your cash. It basically building up your reserve. Means you're writing it off. And you are charging off. All right. Okay. Praveen, you can mute you, because I think there's an echo. So आप म्यूट करो, मैं आपको आंसर करता हूँ, है ना? यू कैन म्यूट इट, आई विल आंसर इट टू यू. हेलो. Yes, sir. ओके. अनंत, वुड यू लाइक टू आंसर दैट क्वेश्चन? No, sir. You please. ऑल राइट, ओके, गुड. देखो प्रवीण, क्या है, जस्ट पे अटेंशन. पहली बात तो समझ के लो, डेप्रीसिएशन विल कम इन द फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड विल कम ऑल्सो इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट. एंड वाई इट विल कम, अंडरस्टैंड. तो देखो, जब आप फंड फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो तो आप क्या मालूम करना चाह रहे हो? आप मालूम करना चाह रहे हो कि इस कंपनी को कितने फंड्स अवेलेबल हैं, राइट? जब व्हेन यू आर मेकिंग द फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, जब आप फंड्स फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो आप क्या मालूम करना चाह रहे हो? आप मालूम करना चाह रहे हो कि भैया ये साल में इस कंपनी को कितने फंड्स अवेलेबल हुए. तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अवेलेबल हुआ, यस और नो? Yes, sir. ओके. डेप्रिसिएशन अवेलेबल हुआ, यस और नो? Yes, sir. ओके. तो अब आप कैश फ्लो बनाओ या फंड फ्लो बनाओ, दोनों में अवेलेबल है वो, है ना? सो अगर आप फंड फ्लो बनाओ तो भी अवेलेबल है, कैश फ्लो बनाओ तो भी अवेलेबल है. सो योर डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज अ सोर्स ऑफ फंड. And why it is remember why it is a source of fund? It is a source of fund because प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फिगर निकालने से पहले आपने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया. और किस डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया? आपने उस डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जिसका पैसा आप किसी को देते नहीं हो. सो देयर इज नो आउटफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. सिंस देयर इज नो आउटफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, दो यू आर डिडक्टिंग the amount of depreciation from your income, but the depreciation amount is not going anywhere. So ultimately where it is remaining? It is remaining in the business. And if it is remaining in the business, it means what? It means it is available to the business. So what is available to the business is the profit after tax and also the depreciation. So it doesn't really matter कि आप फंड फ्लो बना रहे हो या आप कैश फ्लो बना रहे हो. कैश फ्लो या बना रहे हो एज पर दी इंडेक्स 3 ऑन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, या फंड फ्लो बना रहे हो एज पर दी फाइनेंशियल मैनेजमेंट. दोनों जगह पे ये फिगर आपका आएगा ही आएगा, है ना? बिकॉज वो पैसा आपके पास में अवेलेबल है. दैट मनी इज अवेलेबल विद यू एंड दैट इज व्हाई इट हैज टू कम एट बोथ दी प्लेस, इररिस्पेक्टिव कि फंड फ्लो है या फिर कैश फ्लो है. और डेप्रिसिएशन कौन सा लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? द आंसर इज, इट इज एवरीबडी. द आंसर इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म?
Long term. लॉन्ग टर्म, बिकॉज देखो लॉन्ग टर्म सी समझ के लो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में फर्क क्या है. When the money is available to you for less than 1 year, that means it is a short term. When the money is available to you for all the times to come or for more than 1 year, it is long term. So depreciation का जो पैसा आपको अवेलेबल है वो परमानेंटली अवेलेबल है. So it is a long term source. Okay, a reduction in current assets. Is it a source? Everybody, first of all, आपकी इन्वेंट्री 50 लाख से कम हो गई. इज इट अ सोर्स ऑफ फंड्स फॉर यू? Source of fund. इज इट अ सोर्स ऑफ फंड? ओके. इज इट अ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? It should be short term. ओके. Short term. इट विल बी, देखो जनरली इट विल बी शॉर्ट टर्म, है ना. जनरली इट विल बी शॉर्ट टर्म. लेकिन अगर किसी कारण से अभी तक आपके बिजनेस में वर्किंग कैपिटल का मिसमैनेजमेंट था and the company was carrying huge excess inventory, तो नया एमडी आया, नया सीएफओ आया, उसने डंडा चलाया और डंडा चलाने का असर ये हुआ कि जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल थे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, उन लोगों ने मालूम किया कि 2 करोड़ की इन्वेंट्री हम लोग फालतू में कैरी कर रहे हैं, उसकी हमको जरूरत ही नहीं है. तो एमडी के डंडे से डर के, सीएफओ के डंडे के डर से लोगों ने दिमाग चलाया और वो 2 करोड़ की जो इन्वेंट्री अननेसेसरी कैरी कर रहे थे वो कम कर दी. तो ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? ऑल ऑफ यू, Impact will be long term. इट इज अ Should be long term. लॉन्ग टर्म, है ना. सो प्लीज अंडरस्टैंड जनरली डिक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल is going to be a short term source, but in certain cases like what I have explained to you, it can be long term also. Very good. Sale of fixed assets, short term or long term? Sale of fixed Short asset, term. short term or long term? No, sale of fixed. Short term or long term? This it may be long term, sir, because the money can be used for more than 1 year. Very good, very good. And secondly, जो आपने एसेट सेल किया है, it has been sold forever, and the money which you have got because of Yes. sale of the asset is in with you forever. तो आपको वो पैसा किसी को वापस नहीं करना है. So it's a long term Yes. source. It's a long term source. Capital subsidy or the government Okay. grants. Capital Long term. long term, right? Generally, it's a long term. Yeah, generally it's long term because जो सब्सिडी आपको गवर्नमेंट देती है या जो कोई ग्रांट आपको गवर्नमेंट देती है वो आपको लंबे समय के लिए देती है. इट इज ऑलवेज गिवन टू यू फॉर अ पीरियड विच इज लॉन्गर देन 1 year. सो एनी सब्सिडी और गवर्नमेंट ग्रांट इट विल बी अ लॉन्ग टर्म सोर्स, है ना. ओके, गुड. सो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि एप्लीकेशंस का क्या सिचुएशन है. तो ये तो हमने देखा what we have understood now as to where does the money come from in the business. कौन कौन से sources हैं जहाँ से पैसा आता है, ये हमने अभी समझा. अब हम क्या समझेंगे, अब हम ये समझेंगे कि पैसा बिजनेस में जाता कहाँ कहाँ है. Let us understand where does the money go. So what are the applications? So again I'm going to ask you, I will tell you as to what the application is. You have to tell me short term है कि long term है. Addition of fixed assets, short term or long term? Long term. Long term. Investment, Long term. investment, short term or long term? It's a long term, sir. Okay, देखो investment can be short term, Short term investment and long term investment. both है ना. तो अगर Long term also. हाँ दोनों हो सकते हैं. अगर आपने सब्सिडरी कंपनी में लगाया है पैसा तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा. स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया है, लॉन्ग टर्म हो जाएगा. लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग के हिसाब से इन्वेस्ट किया है तो वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा. सो द इन्वेस्टमेंट कैन बी लॉन्ग टर्म, इट कैन बी शॉर्ट टर्म. ऑगमेंटिंग वर्किंग कैपिटल, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म? Working capital is always short term. Yeah, so generally it's a short term. Yes, so generally it's a short term, but remember sometimes प्रवीण देखो ध्यान दो, आपकी कंपनी ने एक नया प्लांट डाला और उस प्लांट की वजह से आपकी जो सेल्स कैपेसिटी है वो डबल हो गई. अब डबल हो गई तो आपकी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, आपके रिसीवेबल्स बढ़ जाएंगे,
तो ये जो इंक्रीज है आपकी इन्वेंट्री में और रिसीवेबल्स में, ये टेम्परेरी है कि परमानेंट है? सर टेम्परेरी नेचर ना, नहीं, बिकॉज परमानेंट परमानेंट है, बिकॉज सी योर कैपेसिटी हैज इंक्रीज बाय 100%. सर मैं कैपेसिटी तभी इंक्रीज करता हूँ when there is a market demand. हाँ. If there is a market demand, there is low probability that my stock will be piled up. हाँ, correct. But the market reversal is something like economic stagnation होता है तब. But It's generally by working capital will not be blocked with the inventory because I'm manufacturing, putting my additional because there is a market demand. okay, Sheetal, how will you respond to this? हम लोगों ने कुछ एक डिवीजन अगर हम लोगों ने किया है और उससे हम लोगों का सेल बढ़ा है, दैट इज परमानेंट. Yes. देखो प्रवीण, That is permanent. What sir is saying, you are piling up inventory. You are not piling up inventory. You are saying sales. When it is sales, so inventory is not piled up. So how your working capital is getting blocked? Your working capital is not getting blocked. No? You are getting sales. You are realizing the money. okay, now let me answer it. So it's like this: if you have added a new plant, or you have increased your capacity by 50%. तो अब क्या होगा, चूंकि आपकी कैपेसिटी 50% से बढ़ गई, 70% से बढ़ गई, 80% से बढ़ गई, तो इसका मतलब आपकी सेल बढ़ गई, सेल भी बढ़ेगी उतनी, है ना. एंड आप कैपेसिटी कब बढ़ाओगे? आप कैपेसिटी तब बढ़ाओगे जब आपको मालूम है कि आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है. सो अज्यूमिंग देयर इज अ डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट, you have increased your capacity. So you increase your capacity, that means your sales is going to increase. Your sale is going to increase, your receivables are also going to increase correspondingly. तो उतना जो ये increase होगी, initial increase in your inventory, initial increase in your receivables, that is going to be permanent in nature. So this is a long term increase in the working capital. और एक बार वो ऑपरेशन चालू हो गए, उसके बाद जो इंक्रीज होगी आपकी वर्किंग कैपिटल में, दैट इज गोइंग टू बी टेम्परेरी. प्रवीण, डू यू गेट दिस? Yeah, I got your point. ओके, गुड. पेमेंट ऑफ डिविडेंड, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? पेमेंट ऑफ डिविडेंड It becomes a short term, sir. No? short term or long term? Long term, it's a every year long term impact. So payment of dividend is short term or long term? Long term. It's long term because you have paid the dividend, money is gone forever. Repayment of loan, short term or long term? Repayment, if it's a long term repayment of loan, that is a long term. Yeah. If it's short term payment of loan, that is a short term. Very good. Funding of losses. If you're incurring losses, then what happens? Short term or long term? Basically, losses are long term losses. आपको year or incur and you take a date for that. So fund application of fund depends upon, yeah, it's a long term, sir. It's long term. जैसे आपका प्रॉफिट लॉन्ग टर्म होता है, उसी तरह से आपके लॉस भी लॉन्ग टर्म होंगे. यानी कि अगर एक साल आपने बिजनेस में लॉस किया, दैट लॉस इज परमानेंट, वो लॉस हो गया. अब वो आप उसको बाद में प्रॉफिट कमाएंगे और वो रिवर्स होगा, वो अलग चीज है. पर वो जो एक बार लॉस हो गया, उसको आप अंडू नहीं कर सकते. कैन यू अंडू इट? यू कांट अंडू इट. दैट फिगर विल गेट वाइप्ड आउट विद द फ्यूचर्स प्रॉफिट. बट वो जो लॉस था उस साल की बैलेंस शीट में, वो परमानेंट है. सो लॉस इज अ लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन. रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, लॉन्ग टर्म. बायबैक ऑफ योर शेयर्स, Long term, sir. long term, right? So these are your sources and applications, and this is how you will classify them between the short term source and the long term source. अब हम क्या करेंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं ये जरा समझ लेते हैं. तो सबसे पहले देखिए, what you do when you want to make a fund flow statement. First you write down all sources. Into the business, है ना. And then what you do, then you write down all your applications in the business, and then what you do,
then you add them together, and this is your fund flow statement. So what is fund flow statement? Fund flow statement is a statement that tells you on one hand what are the sources of fund in the business, and on the other side, it tells you what are the applications in your business. And how you analyze the fund flow? You do the analysis of the fund flow as we discussed last time, है ना? तो last time हमने जो discuss किया, this was the case, I am sure you will remember. And so this is how we discussed. And you should also remember one more thing. Long-term sources can be equity. Yes, please. Hello. Okay. So long-term sources can be equity as well as debt. Equity, remember, is always long-term. Debt can be short-term as well as long-term. Short-term source therefore means debt only. So equity is never short-term. Equity is always long-term. So when you say short-term source, that means it is essentially debt. Short-term applications generally refers to working capital. So जब हम बात करते हैं ना, what are the short-term uses of money in the business, we are basically referring is the short-term. We are referring is the working capital. फिर हमने ये केस डिस्कस किया. आई एम श्योर आप सभी को याद होगा ये केस डिस्कस किया, और इसके जो कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं, टेल मी, आई डोंट नो वेदर वी डिस्कस दैट. हाँ, तो ओके, तो ये इसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है प्रवीण, अनफॉर्चुनेटली लास्ट टाइम जूम का सेशन रिकॉर्ड नहीं हुआ, जो कि इस बार किया है. लास्ट टाइम जूम रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन फेसबुक का सेशन रिकॉर्ड हुआ नाउ, विच इज़ अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल. तो आप है ना, लास्ट टाइम का जो है वो आप देख सकते हो, वो 4 पार्ट में रिकॉर्ड किया है, तो आप उसको देख सकते हो वहाँ पे यूट्यूब. जस्ट गो टू माय. नहीं, ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था. ये ABCD, अच्छा 3 ही था सर, ABCD कंपनी का. नहीं, ये अलग है. ये ABCDE है. ये ये वाला सर, तो उसके पहले पता नहीं, विवेक सीता बता पाएंगे. लास्ट टाइम तो मैं मिस किया हूं. ये लास्ट टाइम का ही है. वो जो 3 कंपनी का जो था ना, वो परसेंटेज इंक्रीज, वो पहले था, वो अलग है. हाँ, वो अलग है. हाँ, वो अलग था. ये वाला ये डिस्कस हुआ था. ये आई थिंक यस्टरडे लास्ट टाइम यू हैड टू स्किप समथिंग लाइक दैट. एक्चुअली तुम्हें बीच में छोड़ना पड़ा था लास्ट टाइम, कुछ तो हुआ था एक्चुअली. ओके, सो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग प्रवीण अवेलेबल है on the YouTube channel. So and luckily the recordings are really of very good quality, so you will not have any challenge in understanding. Okay, now Anant, did we discuss these cardinal principles last time? Yes sir. We discussed, right? Okay. Yes sir. Yeah, discuss. So which means our discussion on the fund flow statement is complete with that actually. Okay. Yes. So now this time Zoom is available. I will share the link of Zoom recording, and YouTube, Facebook is also available. So that also will be available on the YouTube channel today's also. So both these things will be available to you. And this is what we discussed, and we came to the conclusion it is company D whose fund flow management is the most ideal, right? Yes, sir. Yeah. Okay. Yes, sir. All right. So now what we do with this we come to the. हाँ बोलो. सर, इसमें कैसा सोर्सेज ऑफ फंड में सर, डेट क्रेडिटर से जो क्रेडिट लिमिट मिलता है उसको भी बता सकते हैं सोर्सेज ऑफ फंड में? अब बताओ क्या बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, यू टेल मी. बताना चाहिए ना, बिकॉज जो मेरा एब्सोल्युटली बिल्कुल बताना चाहिए. सो इंक्रीज इन करंट एसेट is an application, is a use of fund. Decrease in current asset is a source of fund. Increase in the creditor's liability is a source of fund. Decrease in the creditor's liability is an use of fund or an application of fund. Yeah. Fund. Yes. So yes Praveen, you will. So अगर आपकी creditor से की liability बढ़ गई है, that means it is a source of fund for sure. Okay, any question from any one of you?
sir. Okay, Anant, No, sir. I hope Vivek could join. I think Vivek signal ka I can see that his sound is not coming very clear. All right, Praveen. No question, sir. Okay, very good. So, friends, with this we come to the close of our session for today. We would again meet on next Saturday, and that time we would do the working capital analysis. We will understand the DuPont analysis, and we will also understand the corporate risk management. और मैं आप सभी को बताऊं कि कॉरपोरेट रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही वाइटल है, बहुत ही वाइटल है. दुर्भाग्य से बहुत सारे बिजनेसमैन प्रॉफिट पर तो ध्यान देते हैं लेकिन रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान देते नहीं हैं. और जो बिजनेसमैन रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान देते नहीं हैं, दोज बिजनेसेस कम इन ट्रबल वन टाइम और दी अदर. एंड देयरफॉर in business, business is like a two-side coin. The one side is the profit or the value creation. The other side is risk management. So as a finance professional, as a management professional, as a business owner, your responsibility is not only to focus on the profit side of it, your responsibility is also to focus on the risk side of it. That means as a finance professional, as a management professional, as a business owner, as a business promoter, it is your responsibility that you are continuously looking at the risk management of your business. And let me tell you what is risk. Risk is whatever can go wrong in your business, that is risk. Anything that can go wrong in your business, that is risk. And that means what? That means as a promoter, as an owner, as a professional, as a finance professional, it is your responsibility, it is your obligation to visualize, to anticipate, to imagine कि मेरे बिजनेस में कहाँ पर कौन सी चीज़ गलत हो सकती है. वो कल्पना करके, वो इमेजिन करके, वो विजुलाइज करके, वो एंटिसिपेट करके उस रिस्क के लिए अभी से एक स्ट्रेटजी बनाना, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट, we would be starting discussion on these points: working capital analysis, DuPont analysis, balanced scorecard, and also corporate risk management. So friends, with this we come to the close of our session for today. Now before we sign off, I would just like to mention two things. Remember, it's not enough that you stay in your homes. What is also important is everybody that you know, everybody else around you also stay in homes. Then only we are safe and secure. Every one of us have to follow the lockdown rules in totality. Every one of us have to follow all the rules of lockdown. Anybody, remember, who is breaking the lockdown rules, he is not only a risk for himself, he is a risk for every one of us also. So therefore, encourage, persuade, cajole, and do everything to ensure that everybody follows the lockdown rules. Remember, lockdown is not the solution to the corona problem. Lockdown is only a preventive measure, and that preventive measure is extremely crucial at this point in time. Until the time the country is fully equipped to deal with corona at a mass level, the only way in which we can support the fight against corona by all of us being at our homes and by following the rules of lockdown. I'm sure all of you are definitely doing it. Thank you so much and see you again next week. Thank you very much. कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दीजिएगा क्या? प्रैक्टिस